देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं या एक्टर हैं? क्या एक्टिंग कर रहे हैं? मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलोच पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उससे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। और आप बिलीव नहीं कर सकते इनके साथ हुआ क्या। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हुआ क्या इनके साथ। ये गए, आई एक्सप्लेन। ये गए, संदीप आना जरा। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। आना जरा। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। आई हैव नॉट रीच देयर येट। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलोच पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है, और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। आप कल्पना कीजिए, एक महिला विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र, अमर्यादित और ओछी टिप्पणी करना, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है। दोनों कांग्रेस के वो नेता जिनकी परिवार की महिलाएं उच्च पदों पर रही, वो एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में उचित टिप्पणी करें, तो महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है दिखती है। महिला आरक्षण का कांग्रेस विरोध क्यों करती है ये दिखता है। और जानबूझ के डिलिमिटेशन बिल क्यों नहीं पास होने देती ताकि महिलाओं को 33% आरक्षण, ये दिखता है। लेकिन अब विदेशी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करना, अमर्यादित टिप्पणी करना, ये इनके चरित्र को दिखाता है, इनके पालन पोषण को, इनके संस्कारों को दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सदन में और सड़क में दोनों में पूरी तरह से विफल रहे। ना युवाओं ने उनको घास डाली, ना सदन में उन्होंने चर्चा होने दी। जब चर्चा हुई तो चर्चा में भी दो शब्द पेपर लीक पर नहीं बोल पाए, कोई सुझाव नहीं दे पाए कि इसमें क्या बदलाव करना चाहिए। और अपनी सरकार में जब उनके कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे, जिनके समय 17 पेपर लीक एक राज्य में हुए, उसको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये कांग्रेस है जो दूसरों को लेक्चर कुछ और देती है और स्वयं कुछ और करती है। लेकिन जो शब्द का प्रयोग, अमर्यादित भाषा और ओछी टिप्पणियां देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ की गई, ये राहुल गांधी की हताशा और निराशा को दिखाता है कि वो सत्ता से बाहर वो ऐसे दिखते हैं जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, वैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तड़पती है।
आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, गरिमाहीन, अश्लील और अभद्र बयान राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दिया है, उसे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे. ही वॉज रिजोर्टिंग टू चीप इनवेंडोज एंड ही वॉज इंडल्जिंग इन लॉकर रूम टॉक. इस देश को एक सकारात्मक विपक्ष की ज़रूरत है. लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बहुत अहम भूमिका होती है. एंड दिस कंट्री डिजर्व्स बेटर देन अ 56-year-old मैन लाइक राहुल गांधी बिहेविंग इन अ जुवेनाइल मैनर. रही बात मोदी सरकार की कूटनीति की, तो नरेंद्र मोदी वो यशस्वी नेता हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करा है. आज हर भारतीय को ये आश्वासन है कि यदि युद्ध हो रहा होगा तो मोदी सरकार ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर उन्हें सुरक्षित वापस भारत लेकर आएगी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अनगिनत ऑयल टैंकर्स भारत में पहुंचे हैं केवल केवल मोदी जी के अथक प्रयासों से. लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब बयानबाजी केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील वैल्यू के लिए करते हैं. देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं या एक्टर हैं? क्या एक्टिंग कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है. जिस तरह से मिमिक्री कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं, वो स्टेज पर ड्रामा कर रहे हैं, अब उनको यही काम बचा है. राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता की जो मर्यादा बनी थी उसको सब तोड़ दिया है. क्या अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जब ये विपक्ष के नेता थे, उनका व्यवहार क्या आज के विपक्ष के नेता के व्यवहार से मैच करता है? ये सत्ता में रहना तो इनको नहीं आया, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आया. नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज अच्छा काम कर रही है. हर सवाल का जवाब दिया, हर चीज़ को एड्रेस किया है. पार्लियामेंट को ये चलने नहीं देते. पार्लियामेंट के अंदर जानबूझकर पार्लियामेंट के बाहर का एक स्टेज बना लेते हैं, ड्रामा करते हैं. कभी कोई साधु बन जाता है, कभी कोई चंदा मांगने लगता है, कभी वहाँ पर बंदर को लेकर आ जाते हैं, मदारी बनकर आ जाते हैं. ये जो मदारीगिरी है ये चलने वाली नहीं. देश की जनता सब देख रही है. इनको 99 सीट क्या मिल गई, उसके बाद जिस तरह की भाषा बोलते हैं, क्या हम लोग भी विपक्ष में रहें? इस तरह की जुबान कभी प्रधानमंत्री के लिए बोली जाती? प्रधानमंत्री को तू तराक करना, तुम कह के बात करना. बहुत गुस्सा है देश के अंदर राहुल गांधी के व्यवहार से.